नाज लहजा, जिनको पूरे हिंदुस्तान में आज़म इकबाल के नाम से जाना पहचाना जाता है, उनसे सुना आखिर में जो उन्होंने कलाम पढ़ा, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अगर ये इस कलाम को रात भर पढ़ते और बार बार पढ़ते, हम तब भी इनसे नहीं कहते कि आप बैठ जाओ, इसलिए कि आला हजरत ने तो लिखा ही है इसको, लेकिन पढ़ा भी बहुत खूबसूरती के साथ था इन्होंने। इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इन्हें हासिदों के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, और खुदा आखिरी सांस तक हम सबको नात पढ़ने और नात सुनने की तौफीक अता फरमाए। हम सुन्नियों का ये मिजाज भी है कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। तो ये हमारी ग़िज़ा है हुजूर की नात। बहुत अच्छा पढ़ा और पढ़ते भी हैं माशाल्लाह। बहुत कम उम्र से ये हुजूर की नात पढ़ रहे हैं और आप सुन रहे हैं। मैं देख रहा था कि बच्चे भी कभी कभी साथ में पढ़ने लग जाते थे, तो मैं कभी कभी सोचता था काश सारे ही बच्चों के माँ बाप इतने अच्छे हो जाते कि टिंकल टिंकल लिटिल स्टार की जगह उन्होंने बच्चों को सबसे पहले हुजूर की नात सिखाई होती। ये बड़ा जरूरी काम था। बहरहाल आपने आजम इकबाल साहब को भी सुना, नकीब अहले सुन्नत को भी सुना, उनसे पहले खतीब अहले सुन्नत मौलाना इमामुद्दीन साहब से भी काफ़ी देर मोहब्बत भरी गुफ्तगू सुनी। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। मौलाना अनीसुर रहमान साहब क़िबला और इनके जो हमनवा थे, उनकी दावत मोहब्बत पे हाजिरी हुई है और अल्लाह ने इतनी सांसें बख्शी कि दावत पे हाजिरी हो गई। खुदा करे कि ये मुलाकातें बार बार होती रहें। आमीन बोल सकते हैं तो बोलते, वरना ये जमात ही काफ़ी आमीन कहने के लिए। अल्लाह ताला जितने यहाँ बैठे हैं सबको करोड़पति बना दे। इस पे थोड़ी तेज आवाज निकल गई है। अच्छी बात है, करोड़पति भी बनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुर्बत भी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। अल्लाह से रिज्क हलाल की कसरत मांगनी चाहिए, हम इसके मुखालिफ नहीं है। अमीर होना ऐबदार नहीं होता, दौलत का कारून वाला होना बेकार होता है। अल्लाह अमीर बनाए मगर दौलत उस्माने गनी वाली होना, तो फिर दुनिया में भी ठाट आ जाएंगे और आखिरत में भी ठाट आ जाएंगे। तो खुदा सलामत रखे। मौलाना अनीसुर रहमान साहब क़िबला की मेहनतें और आपका प्यार और जो आपने इस इदारे का साथ दिया, आज उसका फल आपकी निगाहों के सामने होगा। आपने जिस खुलूस से इस इदारे को कंधे से कंधा लगा के आगे बढ़ाया, इस इदारे ने कौम को एक हाफिज कुरान पेश किया है। यकीनन ये सबसे बड़ी मुबारकबादी की बात है कि आपकी हलाल कमाई के जरिए एक शख्स ने कुरान सीने में उतार लिया। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। और दुआ है अल्लाह करीम इस इदारे के जरिए हर घर में कुरान के कारी पैदा फरमाए, दीन के दाई पैदा फरमाए। खुदा करे कि हर नस्ल में कुरान का एक पौधा नजर आए। ये बड़ी जरूरी चीज है, हमारे हर घर के अंदर कुरान होना चाहिए। आप कहेंगे मौलाना जब से होश संभाला है तब से कुरान रखा है, लेकिन अगर मैं रुक के आपसे पूछूं कि एक घर में कितने मर्द हैं, तो कोई कहेगा हमारे घर में 4 मर्द हैं, कोई कहेगा 5 हैं। मोबाइल कितने हैं, तो 5 लोगों पे 7 मोबाइल तो हैं, लेकिन 5 पे 4 मोबाइल नहीं है। एक एक तो लगभग सबके पास है, मगर हैरत होती है कि घर में बंदे 5 हैं, कुरान एक है। 5 मोबाइल हैं, एक मोबाइल फ्री नहीं रहता। 5 बंदे हैं, एक कुरान रखा है, उसे कोई पढ़ने वाला नहीं होता। ये सोचने वाली बात है। मैं 1 घंटे के लिए आपके सामने आया हूं, मैं आपको सर से लेकर पैर तक नहीं बदल सकता। मैं आपसे कुछ बातें कह सकता हूं, करवा नहीं सकता। और हमारा ये नजरिया है, कहना हमारा काम है,
अमल की तौफीक देना ये खुदा का काम है। अल्लाह जब चाहेगा दिल बदल देगा। जो आज मैगजीन पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, खुदा चाहेगा उन्हीं हाथों में कुरान के पारे नजर आने लग जाएंगे। दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, पढ़ता हूं तो कहती है खालिक की किताब है मिस्ल यहूदी ये सऊदी भी अजाब, उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीते हों शराब। मैं चंद बातें आपसे अर्ज कर लूं, मोहब्बतों के साथ सुन लें। अगर मेरी बात किसी को कड़वी लग जाए तो माफ कर देना। मैं अपना पहले मिजाज बता दूं, मैं चापलूसी करके नजराना लेके यहां से जाने वाला नहीं, मीठी मीठी बातें करके आपको लूट के उठने वाला नहीं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सच्ची बात अपनी है मेरे अजीज। दीन बड़ी दौलत है, दीन बड़ी दौलत है। हमारा इस्लाम असरी तालीम हासिल करने से मना नहीं करता। हमारा दीन हमें डॉक्टर बनने से मना नहीं करता। हमारा दीन हमें मास्टर बनने से मना नहीं करता। लेकिन हमारा दीन ये कहता है पहले आप इंसान बनिए। क्या बनिए? बोले। ये इधर वाला मोहल्ला काफी खामोश है, मसला कोई नहीं है। मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ, मैं एक बात अर्ज कर दूं। कई बार लोग ये कहते हैं जलसों में गए, जैसे गए वैसे ही आ गए। उसकी एक वजह मौलवी नहीं है, वजह आप भी हैं। वजह यह है कि ये हुजूर की महफिल है। यहाँ जितने छोटे होके बैठोगे अल्लाह उतना बड़ा बना देगा, और यहाँ जितने अकड़ के बैठोगे अल्लाह उतना छोटा बना देगा। हुजूर की महफिल में जब भी बैठा करो ना तो जमींदार बन के नहीं, ठेकेदार बन के नहीं, प्रधान मुखिया बन के नहीं, हुजूर के नौकर बन के बैठा करो। और जब हुजूर के नौकर बन के बैठोगे तो बरेली का इमाम कहता है मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लागे न हाजत अगर की है। भाई उनके भिखारी बन के बैठे, उनके दर की भीख का आलम तो ये है अगर कोई दुनिया का बड़े से बड़ा सखी भी नवाजता है तो वह अपनी औकात देख के देता है, जब मदीने वाला देता है तो फिर बेहिसाब दिया करता है। हुजूर जब देते हैं तो बेहिसाब देते हैं, और उन्होंने जिसे भी नवाजा है ना थोड़ा नहीं दिया है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे भाई आजम ने एक बात कह दी, कहा कि ये ट्रेनों से कम प्लेनों में ज्यादा चलते हैं। तो मैं एक बात कहूं, अल्लाह की इज्जत की कसम हमारी औकात साइकिल भर की भी नहीं थी। ये कड़वी सच्चाई है, हमारी औकात साइकिल भर की भी नहीं थी। ये कुर्सी तो क्या कोई चौखट पे खड़ा नहीं होने देता। ये तो उनकी बातों की बरकतें हैं कि लोग सर पे उठा के रख रखे हैं। बताओ, जिसकी बातें करने लग जाओ इतनी इज्जतें मिलती हैं, जिसकी नौकरी करने लग जाओ तो फिर इतनी इज्जतें कितनी अल्लाह अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। ये सोचने वाली बातें हैं। हमारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और ये सब उनकी बातों की बरकतें, उनके जिक्र की बरकतें। आज हम दौड़ रहे हैं ना, बातें कर रहे हैं। उसने मोबाइल बना दिया, उसने टीवी बना दी, उसने एलईडी बना दी, उसने एलसीडी बना दी, उसने ड्रोन बना दिया, उसने फिरौन बना दिया। हम ये कहते हैं ये कोई बड़ा कारनामा नहीं, सबसे बड़ा कारनामा मेरे नबी की तालीम है जिसने मिट्टी के पुतले को मुकम्मल इंसान बना दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त कम है, बहुत ज्यादा हो गया, ठंडी रातें, इतनी देर बैठ गए, ये इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया है। वरना इतनी रात तक तो कोई एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं बैठता। हाँ, एक तसला बिरयानी की बारी आए तो कोई नहीं बैठेगा। हुजूर की मोहब्बतें हैं जो इतनी रात तक बैठे हुए हैं, और उठ के भी कैसे जाएं। उनकी महफिल में बैठे हैं जिनका अपना खुद का मामला ये है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ कोई आका बन के तो नहीं बैठा ना, नौकर बन के बैठे ना, सारे नौकर बन के बैठे। मैंने कहा बड़ा कारनामा मेरे हुजूर का है जिन्होंने एक मिट्टी के पुतले को मुकम्मल इंसान बना दिया, मुकम्मल इंसान बना दिया। लोग कहते हैं हाफिजों के पास क्या है, मौलानाओं के पास क्या है। हमारा बेटा हाफिज जी बनेगा तो क्या मिल जाएगा?
मैं कहता हूं सुनो, जिन्होंने इंग्लिश में बोला, इंग्लिश में रोए, इंग्लिश में पेशाब किया, इंग्लिश में नहाए, आज वो दुनिया पे आग बरसाते हैं। लेकिन जिन्होंने कुरान पढ़ा, कुरान सुना, कुरान सीखा, वो दुनिया में आग नहीं, खुदा की रहमत बन के वो दुनिया में ठंडक फैलाने का काम करते हैं। सुभान अल्लाह, ठंडक फैलाने का काम करते हैं। बताओ तो सही, टेक्नोलॉजी जिनकी मुट्ठी में है, उन्होंने कितने सितम किए, उन्होंने बारूद बनाया, उन्होंने बम बनाए, उन्होंने इंसानियत को तबाह करने के हालात बनाए। मैं गलत नहीं थे कहता, अगर इनके हालात देखने हैं तो फिलिस्तीन में जाके देखो, कितने घरों को इन्होंने तबाही की दहलीज पे लाके खड़ा किया, कितने बच्चों को इन्होंने यतीम बनाया, कितनी औरतों की मांग से उनका सुहाग छीन करके उन्हें बेवा बना दिया। ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है, ये वो हैं जिनके पास पावर है, ये वो हैं जिनके पास दुनियावी ताकत है। मगर याद रखिएगा, जिनके हाथों में कुरान है, अगर उमर बन के कुर्सी पे बैठा है तो शेर बकरी को एक जगह खड़ा किया है और ऐलान किया है, जो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं वो बर्बादियां फैलाया करते हैं, जो मुस्तफा वाले होते हैं वो आबादियां फैलाया। हाँ बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। और एक बात मैं कह दूं, ये बात जहन से निकाल देना कि तुम दुखियारे हो, तुम लावारिस हो, निकाल देना ये बात जहन से। इस बात ने हमें बुज़दिल बना दिया, हम बेसहारे हैं, हम लुटेरे, हम लुट गए हैं, हमारा कोई नहीं है। नहीं, हम तो वो हैं जिसका काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला भी वारिस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने हल्के में ना लेना कि कोई कुछ भी कर जाएगा हम मिट जाएंगे। तुम जो कर लो, लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। हाँ, आज दुनिया देख नहीं रही है, वो फिलिस्तीन के बच्चे की बात शायद आपको भी याद होगी, मुझे तो रात को याद आ जाती है तो नींद उड़ जाती है। उसने भागते हुए कहा था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पीछे कौन थे? बारूद था, बम था, फौजी थे, असलहे थे, लेकिन उस बच्चे की जबान पे सिर्फ अल्लाह था। और एक बच्ची ने रोते रोते कहा था, मैं खुदा के पास जाके पूरी दुनिया का हाल बताऊंगी। हम मिट रहे थे, 57 मुल्क तमाशा देख रहे थे, हम फाके से थे, अरब के अय्याश शराब के नशे में डूबे हुए थे। उसने कहा था, मैं खुदा को जाके बताऊंगी। जब हमारे सरों से छतें छीन ली गई थी, तब अय्याश अपनी अय्याशी में डूबे हुए थे। उस बच्ची ने कहा था, हम तो पानी को तरस गए थे, लेकिन अरब के अय्याश शराब के नशे में डूबे हुए थे। उस बच्ची ने कहा था, मैं खुदा के पास जाके बताऊंगी हम पे क्या सितम हुआ है। शायद उस बच्ची ने जाके बता दिया कि अब अल्लाह का अज़ाब पलटा के मैंने देखा कुछ ढोंगियों को कि अमेरिका की जमीन पे अजान पढ़ रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं बेगैरत हो, कब तक चापलूसी करते रहोगे? जब फिलिस्तीन में बंद गिर रहे थे तब तुम्हारी अजानें कहां थी? जब बच्चे तड़प रहे थे तब तुम्हारी अजानें कहां थी? जब बेवा बनाई कहीं और थे तब तुम्हारी अजानें कहां थी? जब बच्चों को यतीम बनाया गया तब तुम्हारी अजानें कहां थी? अब आग अल्लाह का अज़ाब बन के अमेरिका पे बरसी है, तुम अजाने पढ़ रहे हो। तुम्हारे जैसे लाखों अजाने पढ़े आकर के कोई बचा नहीं सकता है, इसलिए कि खुदा ने ऐलान कर दिया है, तुम जालिमों के साथ रहो, हमारा करम मजलूमों के साथ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी। नारे तकबीर, चश्मे दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। चापलूसी की भी हद होती है यार। अपनी पार्टी का नाम बढ़ाने के लिए आज तुम जालिमों के साथ खड़े हो गए, उनकी आग बुझा रहे हो जिसे रब नहीं बुझाना चाहता। तुमने नहीं देखा जहाज ठंडे पड़ गए है? कितने जहाज अल्लाह ने आग की नजर कर दिए, बुझाओ तुम। और अजाब सिर्फ एक नहीं है, अमेरिका में 2 अजाब है इस वक्त, एक गर्मी का अजाब है और एक ठंडी का अजाब है। आधा अमेरिका बर्फ से मर रहा है और आधा अमेरिका आग से मर रहा है।
अल्लाह के यहाँ अजाब अगर वो देने पे आए तो बर्फ से तड़पा दे। वो कादिर मुतलक है। और मुसलमानों दिल थोड़ा न करना, ऐसे कितने नमरूद आए और चले गए। हाँ, ये जमीनें खोदते रह जाएंगे। इस्लाम का परचम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और सुबह कयामत तक इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ रुक के एक बात कहूं, शर्त है हमें सही होना है, हमें सही होना है। कोई कुरान का एक वर्क फाड़ दे तो पूरी कौम के सीने में आग लग जाती है और लगनी भी चाहिए, क्योंकि कुरान के एक नुक्ते की भी तौहीन हम गवारा नहीं कर सकते। नुक्ता तो क्या, जिस जुज़दान में कुरान रखा जाता है, हम तो उस कपड़े की भी तौहीन गवारा नहीं करेंगे। हमें तो हमारे बाप ने बताया बेटे रहल पे ठोकर न लगे, हमने कहा कुरान तो नहीं, कहा ये कुरान नहीं लेकिन इस पे कुरान रखा जाता है। हम तो उस लकड़ी का एहतराम करते हैं जिस पे रख के कुरान पढ़ा जाता है। लोग हमारे इश्क का अंदाजा लगाएंगे हमें कुरान से कितना प्यार है, हम कितना प्यार कुरान से करते हैं। लेकिन आपसे थोड़ा सा सवाल है मेरा, हमने कहीं कुरान की तौहीन तो नहीं की? पूछा कभी अपने आप से? है ना, हम हजरत दो चीजों में रह गए, नारों में पूरी कौम लुट गई है। 12वीं आ जाए तो कपड़े निकाल के डांस करके कह रहा सरकार की आमद। भाई ये कौन सा दीन है, ये कौन सा दीन है? नहीं, लगाओ नारे, नारे हमारी जान भी है, लेकिन नारे लगाने से पहले ना जाहिर और बातिन दोनों अच्छे करो, फिर अल्लाह तुम्हारी आवाज से ना नारे की बातिल के कलेजे फाड़ देगा। लेकिन माफ कीजिएगा, कड़वी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये हजम कर लें हम लोग। हमने कुरान को इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि ये कुरान वाले लोग बैठे हैं। हमारे घर में बारात आती है, बारात जाती है, कुरान वाले याद नहीं आते। अब्बा मर जाए फौरन मौलाना याद आता है, अम्मा मर जाए फौरन कुरान वाले, तीजा आए भगोना कौन खाए, है ना मदरसे के बच्चे। 40 में आ जाए कौन खाएगा, है ना मदरसे के बच्चे। क्यों तुमने कुरान वालों को इतना हकीर समझ रखा है? पूछे जरा अपने आप से, हमने कोई कुरान की तौहीन तो नहीं की है? प्रधान बेटा पढ़ा लो जी, पढ़ा लिए, तुम्हें ही देख रहे हैं। ये जुमले होते तुम्हें ही देख रहे हैं। उन हाफिज जी को देख लो, 3000 मिलने। अगर दौलत ही असल होती ना तो एक रात में 50 लाख भी जेब काट के मिल सकते। लेकिन पता है क्यों है ये प्रधान ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि प्रधान के अब्बा ने जो तरबियत की थी ना प्रधान की, उन्होंने भी ना कोठी दिखाई बगल वाली और कहा था लल्ला ए नहीं, मेरे बेटे माइक पे बैठा दिया, 5 मिनट नहीं बोल पाएगा। तवज्जो कर लें थोड़ी सी, मैं वो शौक नहीं है शोर मचाने का मुझे भी, आप सुने तो ठीक है, ना सुने तब भी ठीक है। रोज बोलना रहता, होगा भी नहीं है कि आज टाइम ना मिला तो रोटी हजम नहीं होगी, है ना। ये हमारे मौलाना साहब और इनके साथ के लोग गए तो बस मोहब्बतें हैं, मैं आ गया। भाई ये माइक क्यों निकल रहा है इसका? तो गौर से सुन ले थोड़ी सी बात, तवज्जो करें। हम ये जो मुखिया जी कह रहे हैं ना जी पढ़ा लिए बतेरे हाफिज जी देखे हमने भी, इनकी भी वजह क्या है कि इनके अब्बा ने कहा था लल्ला ये देख रहा है ये कोठी जो 2 मंजिल बनी है, इनके पास ना 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, 10 साल में इन्होंने 2 मंजिल बनाई है, लल्ला तुझे 3 बनानी है। अब जब ये सबक उंगली पकड़ के अब्बा ने पढ़ाया ना तो फिर मुखिया ने भी कोठी बना ली। दौलत तो आ गई लेकिन दीन ना आ सका। हमने अपने बच्चों को बचपन में अमीरों के किस्से सुनाए, हमने कोठी वालों के ख्वाब दिखाए, हमने ठेले से लेके बिल्डिंगों तक का सफर बताया। हमने ये बताया मुखिया मुखिया कैसे बना, जमींदार जमींदार कैसे बना, ठेकेदार ठेकेदार कैसे बना, ये तो तुमने बताया। क्या कि अच्छा होता काश तुमने बच्चों को अबू बकर के किस्से सुनाए होते, उमर की बातें बताई होते, नबी के गनी के किस्से बताए होते, हैदर कर्रार के इश्क के सबक पढ़ाया होता, करबला वालों की दास्तान सुनाई
कमाई होती, आज तेरा बेटा भले अमीर बनता ना बनता, मुस्तफा के दर का गुलाम जरूर बन जाता, मुस्तफा के दर का फकीर बन जाता। और याद रखिएगा, लोग कहते हैं क्या कि कुरान वालों के पास दावे के साथ कहता हूं, जाओ पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लाओ, मैं इस कुरान के हाफिज के सीने की एक आयत लेके आता हूं, सारी दौलत मिलकर के कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद उलमा अहले सुन्नत। गारंटी है मेरी। क्या तोल रहे हो, क्या तोल रहे हो? आला हजरत आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रखे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जब तक अब्बा जिंदा न्याणे काट रहा, और मर गया तो बेटा कह रहा मेरे अब्बा जन्नती थे। क्यों? गफुरिया ने भी देखा, मजीदन ने भी देखा है, जिंदगी में जिसे अच्छी शक्ल दिखाई ना दी, मरने के बाद उसे जन्नत दिखाई देगी। अल्लाह के राज अल्लाह पे छोड़। अगर वो मुर्दों के ऐब छुपा के न रखता तो कब्र में रखने का कभी हुक्म ना होता। उसने जो मिट्टी डलवाई है ना मनो, उसने राज छुपाए हैं। ये राज अब क़यामत में खुलेगा। क्या करके आए थे, क्या छोड़ के आए थे। हाँ, इतराने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा उसके जैसी बिल्डिंग बनानी है ना, अपने बच्चों को सबक पढ़ाया करो। बेटे मुश्किल आए तो अपने रब को आवाज दो। वो हमारा रब इतना करीम है, इतना करीम है। बंदा एक बार कहता या रहमान, वो 70 बार कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। लेकिन हमने तो हाथ ही वहां फैलाया जहां मिलना नहीं था, उसके आगे कभी झुके ही नहीं। जो दे के खुश होता है, जो दे के खुश, गलत नहीं कह रहा हूं। हमारे यहाँ की प्रधानियों का तो यही हाल है। एक बंदा प्रधान बन जा, पूरा मोहल्ला उसकी बैठक में बैठ रहा, किस लिए? खाली एक कप चाय के लिए। बुद्ध आ गया, 150 रुपए मिल गए बाजार के लिए। और अगर साल भर घूम गया तो एक आध कॉलोनी दे दी कि कई दिन से बैठ रहा, दे दो। एक मकान कॉलोनी के कितने? 75,000। तो कोई प्रधान हो तो बुरा ना मानियो भैया, मैं बस कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं बस बताना चाह रहा हूँ भाई, आप कहीं भी खाली बैठे, चलो मेरे ही दरवाजे पे बैठ गए, प्रधान छोड़ो। मैंने आपको 2 चायों के पैसे अगर दे दिए सुबह से शाम तक, सच बताओ अगर हम मेहनत करते तो शाम तक 2 ही चाय के पैसे कमाते। बोले कितना कमा सकते थे? 100 चायों का पैसा हम शाम तक कमा सकते थे, लेकिन 2 चाय के लिए हमने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अब फिर कह रहे हैं तेरी नमाज पढ़ने बरकत ना हो रही हो। कहां से? सुबह से शाम तक चुगलखोरियों की पटरियां बांध रहा, किधर से अल्लाह देगा तुझे? एक सुबह से शाम हो जाती है। अरे छोड़ो जी, उन मौलाना की मत पूछियो, उनका अंगूठा हिल गया था नमाज में, उसकी नाक हिल गई थी, तू किधर भाग रहा था सजदे में? भाई जो पक्के नमाजी कुछ जाते ही नहीं, जो जाते वो अंगूठे चेक कर रहे। अबे होगी ना होगी, इनसे बेहतर कौन जानता है? जिन्हें सुभान याद नहीं वो इमामों का इम्तिहान लेते हैं। कसम से कह रहा हूं, अगर खड़ा कर दिया ना, मैं अगर खड़ा करके सूरह फातिहा सुन लूं, 99% लोगों की नमाज नहीं होगी। लिमिट में रहा करो। अगर 1-2 टाइम के सजदे की तौफीक हो गई है तो अकड़ने की जरूरत नहीं है। उसने 4 सजदों की तौफीक दे दी है तो निकल कर गरेबान उठा के ये मत कह तू ज़ोहर में कहाँ था, तू असर में कहाँ था, बल्कि रो के मालिक जैसे कर सका वैसे सजदे कर गया हो, खता हो गई हो तो माफ कर देना। मालिक तू कमी करीम है, हमें सजदे का भी सलीका नहीं है, कयाम हमसे नहीं आता है, लेकिन तू तो करीम है, सुना के तेरी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता है। इतना कह के तो देख, खुदा की कसम दूसरों के ऐब तलाश करने में उतना सुकून नहीं मिलता है जितना अपनी खताओं पे आंसू बहाने में सुकून मिलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ना करो यार, ना करो मेरे भाई, मरना है एक दिन, मरना है। कुरान कहता है लाइन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम,
अगर तुम मेरी नेमतों पे मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं उन्हें बढ़ाऊंगा। और ताकीद के साथ कहा, बढ़ाऊंगा उन्हें, वो बढ़ाएगा, मगर हमने शुक्रिया ही अदा न किया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, समझे थोड़ा सा, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए, बुरा तो नहीं लग रहा ना किसी को। हाँ, याद रखिए डॉक्टर अगर तरस खाएगा ना तो कोई भी जख्म ठीक नहीं होगा, क्योंकि मवाद निकालने के लिए ना दबाना पड़ता है, थोड़ा सा है, मरीज को भी थोड़ा तड़पना पड़ता, तब जाके जख्म सूखा करते हैं। हमसे गलती हुई है ना, हमने जलसों में भी कानों के चस्के रखे, हमने जलसों में देखा यार आवाज किसकी अच्छी है उसे बुला लो, है लहजे में कौन तकरीर करता, चटकुले बहुत सुनाता, यार पेट में दर्द हो गया, यार थकन उतर गई ना, ये जलसे मूड बनाने के लिए नहीं, ये जलसे तकदीर बनाने के लिए होने चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं देख रहा था इन नौजवानों को, हजरत ये बच्चे, कोई लोटा लेके आ रहा हाथ धुलवाने, हमारे कोई बाल्टी किसी के हाथ में तौलिया है। मैं कहता हूँ खुदा करे ये जज्बा हर जवान में पैदा हो जाए ना, तो दीन का परचम खुद ब खुद बुलंद नजर आने लग जाए। लेकिन माफ कीजिए जो जलसा करा लें वो पूरा साल फिर हिसाब देते घूमते, जो कुछ नहीं देता वो कहता पिछले साल के जलसे के पैसे कहाँ भाई बता पूरा, सुना 1700 बच गए थे, क्यों तुझे चाउमीन खानी, ये कंडीशन है हमारी, जो करते नहीं वो टांग खींचते। मौला कायनात मौला अली रजी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं हिरन, अल्लाह ने उसको इतनी रफ्तार दी है कि उसे कोई चीता कोई शेर पकड़ नहीं सकता, लेकिन पकड़ा क्यों जाता, फरमाते हैं वो पीछे मुड़ के देख लेता है, वो पीछे मुड़ के देख लेता है। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं और कोई टांग खींच रहा है, पीछे मुड़ के मत देखिए, अल्लाह कामयाबी आपकी मुकद्दर बना डाले। वाह बाबा जिंदाबाद। आपने अगर पीछे मुड़ के देख लिया क्या कह रहा है तो फिर आगे नहीं जा पाओगे, हिरन की तरह मर जाओगे, हिरन की तरह। तुम्हें क्या लगता है हमारे खिलाफ लोग नहीं लिखते, हमारे खिलाफ नहीं बोलते, कितनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाई है खाली लोगों ने मशहूर होने के लिए, इसके खिलाफ बोलो तो हम भी कुछ हो जाएंगे, मगर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चल यार तेरी रोटी मेरे जिक्र से ही चल रही है तो चल तू मेरी बात करता रहे, कभी कुछ नहीं मसला। लेकिन याद रखिए रज़्ज़ाक़ अल्लाह कौन है, सारे बोले कौन है, खुदा करे कि जिसकी जबान से 8 दिन से अल्लाह का नाम न निकला हो आज वो भी बोलते कौन है, और जोर से कौन है, अल्लाह। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। महफिल बड़ी अच्छी है, रात के 12 बजे 12:15 बजे भी लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है ना। अब तो सारे ही बोलने लग गए ना, खुदा चाहे तो पत्थर बोलने लगते हैं, वो हमारा तुम्हारा मोहताज तो नहीं। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था ये जज्बात है, क्या कहना चाहिए 10 साल बाद, खुदा करे कि हर साल होता रहे, आमीन को भाई, हाँ खुदा करे हर साल जब ये जलसे भी बड़े जरूरी यार। मैं अगर इस पे बात करूं तो फिर मेरा मौजूद उधर से उधर हो जाएगा। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपसे, हम अपने आप को देखें, खुदा रहा पहले अपने आप को बदलें। उस वक्त तक रोटी नहीं निकलती इनके नाम की जब तक अब्बा मर ना जाए। हम अगर वलीमा या शादी का खाना भी करते हैं ना तो कहते हैं हाफिज जी को बुला लो फातियां पढ़ जाएंगे। यहाँ मालूम नहीं क्या इस्तिलाह है, लेकिन मैंने अक्सर ये फातियां पढ़ देंगे, ये अवामी इस्तिलाह है, हालांकि लफ्ज वैसा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, फातियां पढ़ देंगे। आए इमाम साहब ने बेचारों ने पढ़ा तो कह रहे चख लो, के बाद शादी में कह रहा चख लो, चखने का मतलब क्या है, बस नमक मिर्च का पता चल गया, छुट्टी जाइए। उसके बाद में फिर ये जो दौर आया है जिसे लोग तरक्की का दौर कहते हैं, जिसमें लोग आज गधे बन के खाने खा रहे हैं, हाँ टहल टहल के खा रहे हैं हजरत। पहले मेहमान नवाजी के उसूल ये थे, मेहमान बैठता था मेजबान चल चल के खिलाते थे, आज मेजबान यूं खड़ा है और मेहमान चल चल के खा रहा है। कोरमा यहाँ से लिया, दाल वहां से ली, सब्जी वहां से ली, कभी कभी प्लेट इतनी भर ली कि उसे संभाले के खावे। सबर नाम की चीज ही नहीं है। और फिर खाना पड़ गया कम तो कह रहे हैं बता मैं मौलाना ने फातिया कच्ची पढ़ी थी या दिल से ना पढ़ी।
अगर फातिहा सही पढ़ देते तो बच जाता आधा। एक तो तूने खाली चखाया, ऊपर से मुजरिम मौलाना मैयत की रोटी में भर भर के देते हुए 40वें की रोटी खाएंगे, अम्मा के इसाले सवाब के कपड़े पहनेंगे और बारात के खाने खाए ठलुए। पहली बात तो मदरसे की दावत नहीं होती, हम कुरान की इज्जत करते हैं, इसे इज्जत कहते हो कुरान की। पहली बात तो दावत होती नहीं है, हो भी जाती है तो बुलाना भूल जाता, सब खा जाते। इमाम साहब की फिर खबर आती मौलाना की कि भाई ऐसा है कि बताओ बच्चों की दावत हुई थी, कह रहा अरे भूल गया मौलाना। फिर ऐसे कह रहा कि यार मैंने सुबह कह दी थी आ जाते। सुनो मैं एक बात कह दूं, ये कुरान वाले लोग हैं, ये भले 3000 में जिंदगी गुजार लें, लेकिन इतने बड़े खुददार हैं, बिन बुलाए किसी के दस्तरखान पे बैठा नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुददार बड़े होते, ये नहीं जाते यार, ये नहीं जाते। और हमने मयार क्या बनाया, अगर किस्मत से कुरान वालों की दावत हो जाए, इनको बुला भी लिया जाए तो लड़का कहता अब्बा हाफिज जी ने बच्चे भेज दिए हैं, अब्बा कहता उधर को पाल बिछा के खिला दे, उधर भी तो टेबल लगा है, वहां भी तो स्टैंडर्ड बैठने का तरीका है, लेकिन कुरान वालों के लिए कहा जाता है उधर कोने में पाल बिछा के खिला दे। मैं पूछना चाहता हूँ इन कुर्सियों पे कौन बैठेगा? ये जो टेबल पे दस्तरखान लगा के ये किसके लिए लगाए गए? का यहाँ पे वीआईपी लोग आने वाले हैं, हम पूछते हैं वीआईपी कौन है, तो दुनिया ने मयार बनाया, हम भी बैठ गए देखने के लिए कि वीआईपी होगा कौन। हमने देखा 22,000 का कोट पहने हुए 6 फीट का बंदा चला आया, 3,000 का चश्मा है, 18,000 का जूता, लोग हटो बचो कर रखे थे, कहे कि ये वीआईपी आया है। उसके बाद महंगे कपड़ों वाला आया, कहा ये भी वीआईपी है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, हाय कौन तूने किसे वीआईपी कहा है? जिसके जूते महंगे हैं तुम उसे वीआईपी कहते हो, जिसके कपड़े महंगे हैं तुम उसे वीआईपी कहते हो, जिसका चश्मा महंगा है तुम उसे वीआईपी कहते हैं। चल अपने नबी से पूछ कि वीआईपी होता कौन है? आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान फअल्लमहु। सुन, वीआईपी वो नहीं होता जिसका जूता महंगा है, वीआईपी वो नहीं होता जिसके कपड़े महंगे हैं। फिर कौन? आका फरमाते हैं वीआईपी वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान, मुफ्ती हम्माद शाही किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। हम किसे वीआईपी कह रहे हैं? यही जो 50,000 के कपड़े पहन ले वो वीआईपी हो गए? नहीं, खुदारा बदलो अपने आप को। जो जगह कुरान वालों की है ना वो इन्हें दो, गारंटी है मेरी। जा खाना कम भी पड़ गया हो, बारात धोखे दे के दूसरा ज्यादा ले आया हो, गलत नहीं कह रहा हूँ, बारात धोखा दे के। क्योंकि बेटी वाला पूछता कितने लोग आएंगे, कह रहे बस ऐसे 350 हो जाएंगे, और जो गाड़ियां उतरती हैं तो 450 निकल आए। पहली बात तो खुदारा इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही कोई नहीं। ये जो भर भर के किसी का बेड़ा गर्क करने हम लोग जाते हैं ना, ये गलत जाते हैं, गलत जाते हैं। हाँ भाई, एक बेटी को पाल लेना सबसे बड़ी बात है, और पाल के किसी के हवाले कर देना ये उससे बड़ी बात है। और फिर ताज्जुब नहीं होता, पहनने के कपड़े, सोने का बिस्तर, खाने का सामान बाप बेटी को देके भेज रहे, ये कितनी बड़ी बात है। और ऊपर से कह रहा है कि 300 लोग आएंगे और 450 लेके पहुंच गए। तुझे पता है एक रोटी भी अगर कम पड़ गई, गरीब की इज्जत के ताने पूरी जिंदगी उसकी बेटी को मिलने। भूल गया ये? आज हम चाहते हैं कि हम नवाब बने रहे और दूसरों की इज्जत को जूतियों में रोलें। सुन, जैसे तेरा भी अल्लाह है ना, वैसे बेटी वाले का भी अल्लाह है। लिमिट में रहना। अगर कोई कमजोर है, हजरत अली ने फरमाया था लोगों ताकतवर से डरना या ना डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रहना। लोगों ने कहा था अली बात समझ में नहीं आई, ताकतवर से डरना चाहिए, कमजोर से क्या डरना? फरमाने लगे ताकतवर से काहे का डरना, वो बदला लेने का हौसला रखता है, वो हैसियत के मुताबिक बदला लेगा। लेकिन याद रखना अगर गरीब पे सितम हो गया वो बदला नहीं लेता, वो आसमान की तरफ देखता है। अगर उसकी उठती नजर पे रब ने करम कर दिया ना तो फिर तुझे बचाने वाला कोई नहीं। ये याद रखिएगा, कमजोर पे रहम करना है, ये इस्लाम, ये दीन है।
कब होगा? जब हमें इस्लामी तालीम के बारे में कुछ खबर होगी। मैं तो ये बात खुल के कहता हूँ हजरत, मैं कहता हूँ अल्लाह घर में एक हाफिज जरूर पैदा करे सबके, क्योंकि अपनों का दर्द भी सिर्फ पढ़ा लिखा समझ सकता है, सब नहीं समझ पाते। आप कहें कि साहब गलत कह रहा हूं मैं, तो मैं आप ही के घर से साबित कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दिलों में दर्द हुजूर की तालीम पैदा करती है, हुजूर की तालीम पैदा करती है दिलों में दर्द। आज तक कोई मौलवी एक बता दो जो जहेज की वजह से बारात लौटा के ले आया हो, एक हाफिज जी दिखा दो जो कैश की वजह से बारात बेटी के दरवाजे से लौटा लाया हो। मैं आपको 1000 चेहरे दिखाऊंगा कि जो आलिम नहीं थे, हाफिज नहीं थे, दीन से मतलब नहीं था, किसी की बेटी के हाथ पे मेहंदी लगी रह गई और कोई अपनी जिद की खातिर गाड़ियां वापस ले आए। क्यों? आज पूरी कौम नहीं रो रही है? इस महंगाई के दौर में बेटियां बाप के दरवाजे पे बैठी बैठी बूढ़ी हो गई हैं, कोई बारात लाने तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि भीख इतनी मांगने लग गए लोग, 10 लाख 20 लाख 15 लाख ऐसे मांग रहे हैं लोग। ऐसे लग रहा है जैसे बेटी वाले के घर हराम की दौलत रख के आया है। निकलो इन चीजों से भाई। अब निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां फख्र से कहें शुक्र मालिक तूने हुजूर की उम्मत में पैदा किया। 15 लाख 20 लाख लेके भी मुंह सीधे ना, फिर भी बैठ के कह रहा पिलाई बहुत पतली डाल दी इसने। 20 लाख के तेरे ऑपरेशन में काम आएंगे, उसके गल वाले पिलाई मोटी हराम के मिल गए। मैं कसम खा के कहता हूं जो जहेज मांग के लिया जाएगा ना, वो जहेज नहीं है, वो जहन्नम का ईंधन है। निकलो इन चीजों से भाई, निकलो। निकाह इतने आसान कर दो कि लोग उम्मती होने पे फख्र करें। तो हुजूर ने उन लोगों में पैदा किया है, हुजूर ने उन लोगों में हमें लिया है कि जो एक दूसरे का दर्द रखते हैं, दर्द रखते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था बरातें 400-400 उतर जाती है कभी कभी, होता है ना ये। और कह रहा कि साहब इनकी वजह से फातिहा हल्की पड़ी है, 2 सूरतें और मिला दे तो मौलाना का क्या चला जाता है। मौलाना पूरा कुरान पढ़ देगा, मर के तो देख, पढ़ता ना पूरा ही पढ़े। हाँ भाई मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं कुछ कल भी बात कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर लीजिए, अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाएं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ खाना 150 का बनाए, लोग 200 आ गए तो सुन फिर ये अमल कर, कुरान वालों को लेके जा, पढ़ने वालों को लेके जा, सबको रोक दे, बोले भाई सारे बाद में खाएंगे, पहले हुजूर के मेहमान खाएंगे। और इनके आगे डिस्पोजल प्लेटें न रखना, यूज एंड थ्रो, वो नहीं, कीमती ओरिजिनल वाली घर वाली ला के रखना। और इनसे कह चम्मच से ना खाओ, आज उंगलियां डाल डाल के खाओ। जो इनके आगे का खाना बच जाए उसे देग में जाके डाल दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ उसकी रहमत पे इतना भरोसा है, जिस खाने में कुरान वाले उंगलियां डाल देते हैं अल्लाह उंगली के सहारे अपनी रहमतें उड़ेल देता है। करके तो देखो, करके तो देखो, लेकिन हमने वजीफे ही छोड़ दिए। कह रहा इमाम साहब दाल पढ़ दो मुट्ठी भर, क्या करेगा, बरकत है। फसल मारी गई है ज़कात ना देने की, उश्र ना देने की वजह से, और पीर साहब से पानी पड़वा के लाके खेत में उलझ रहा। अबे पीर साहब को अल्लाह से लड़ागा, उसने तो पट इसलिए किया कि तूने उश्र नहीं दिया। कह रहे बिन मौसम बारिश हो रही है, तापमान अच्छा ना, तापमान भी तो अल्लाह ही बनाता है, ये क्यों भूल गए? वो पत्थर में जान डाल दे, वो ऐसा राज़िक़ है कि कीड़े के अंदर, कीड़े वो पत्थर के अंदर कीड़े को हरी पत्तियां दे देता है, तो वो अशरफुल मखलूकात को बिस्तर पे बैठे हुए हलाल रोजी नहीं दे सकता है। लेकिन मांगा ही नहीं, फसल अच्छी हो गई तो कह रहा बीज का कमाल है, और मारी गई तो कह रहा मौसम का बवाल है। ये अकीदे हमारे, ये अकीदे हमारे। आला हज़रत को पढ़िए, मैं आला हज़रत को पढ़ के सोचता हूं कि अपने दौर के सबसे बड़े सूफी को आला हज़रत कहा जाता है। क्या बात है, अजी मसलक ले लिया, मसलक कर दिया, अबे तू यहीं अटका पड़ा है। जिसने हजारों से ज्यादा किताबें लिखी, जिसकी पूरी जिंदगी एक सुन्नत कज़ा नहीं हुई, जो सोता था तो मोहम्मद बन के सोता था, जो चलता था तो अदाए मुस्तफा बन के चलता था। लेकिन जानते हो खुदा तरसी, वो जब मौत को तसव्वुर करता है तो कहता मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में। पूरी दुनिया की ज़कातें खा गया और
कह रहा मेरे हो गए ना मस्जिद जा ना अल्लाह से मांग, रोल से किधर चलती है, फसल मारी गई, कह रहा मौसम ने मार दी, अच्छी हो गई तो कह रहा बीज कमाल का था। अल्लाह कहता भूल गया तू, सुन तू तो एक दाना डाल के आया था, उस पे तूने पटेला दे के मिट्टी चढ़ाई, बता मिट्टी का सीना चीर के इतनी कोपल सी नाजुक सी एक पत्ती को किसने बाहर निकाला? वो मैं ही तो था जिसने एक दाने से कोपल पत्ती निकाल के मैंने उसको उरूज दिया। सुन तू तो दाना डाल के आ गया था, तुझे क्या पता रात को शबनम से मैंने नहलाया, हबाते सबा के झोंके मैंने दिलाए थे, तुझे क्या पता चांदनी से दिल तो मैंने लगाया था, सूरज से मैंने उसको ताकत बख्शी थी, तू तो दाना डाल के आ गया था। पता कभी मौसम को बदल के मैंने उसका मिजाज बदला, कभी हवाएं चला के मैंने उसको उरूज बख्शा, कभी मैंने पानी गिरा करके उसको तवानाई बख्शी। तू कहता कि बीज का कमाल है, वो ये कहता सुन तू तो एक डाल के आया था, मैंने 1 से 7 पौधे उगाए, एक पौधे में एक बाल लगाई, एक बाल में 70 दाने रखे। बता ये तेरे बीज का कमाल था कि हमारे कर्म का कमाल था? तुझे क्या लगता है कि ये तेरे बीज का कमाल है? तू तो भूल गया है, तू तो लेटता है तेरा हाथ बाहर होता है, कितनी भी सर्दी आ जाए कंबल में सर बाहर होता है। ये तेरी पैकिंग है, अब हमारी पैकिंग देख। धान को जब चावल को हमने पैक किया है, कितनी बारिशें गिरा दे, कितना पानी बहा दे, एक बूंद चावल तक नहीं पहुंचता है। हमारे गेहूं की पैकिंग देख ले, कितनी बारिशें आई है, दाने तक पानी नहीं पहुंचा है। ये हमारा कमाल था। वो कहता सुन हमने तुझे दे दिया है, हम तुझसे सारा नहीं मांगते, वो दे दे जो हमारा है, बाकी तू रख ले। तू एक देता रहे, 7 खाता रहे, एक देता रहे, 19 खाता रहे, एक देता रहे, 9 खाता रहे। वो कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, तू हमें देता रहे, हम तुझे देते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह खेती आएगी तो 10वां 20वां हिस्सा देंगे। कौन सा वाजिब हुआ ये उस वक्त उलमा फैसला करेंगे। खेत इंजन का पानी ज्यादा लगा है कि बारिश का ज्यादा लगा, ये फैसला मौजूदा वक्त के आपके उलमा करेंगे आपको कौन सा हिस्सा देना। ठीक है जी, हाँ जी, ये इनसे आप पूछिएगा कि कौन सा देना है इनको, समझ रहे हैं ना, 10वां देना है कि 20वां देना है, ये बताएंगे उस वक्त का माहौल और मौसम देख करके। मगर दीजिएगा अपने बच्चों को हराम के लुक्मों से बचाइए, इसलिए कि अगर एक दाना भी हराम का हलक में गया तो बेटा तेरा होगा लेकिन फर्मा बरदार नहीं होगा। नस्ल अच्छी करने के लिए ना रिज़्क़ हलाल जरूरी है, हाँ रिज़्क़ हलाल बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहा था ना किसी ने, फसल अच्छी होती है, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। कोशिश ये करेंगे हम हलाल रोजी खाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करें सारे बच्चे इंशाअल्लाह। बेटे बड़ा बनना कमाल नहीं है, नेक बनना कमाल, समझ रहे हैं, नेक बनना कमाल है। मैं क्या, मेरी औकात क्या, मेरा महबूब, मेरा नबी, रब का महबूब, रब का महबूब, रब का महबूब, रब का महबूब, कितना महबूब, कितना महबूब, इतना महबूब। वो कहता है महबूब तू जिधर चाहेगा उधर किबला कर देंगे। वो कहता वाला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, दिल थोड़ा क्यों करता महबूब, हुकूमत हमारी होगी मर्जी तेरी चलनी है, इतना देंगे कि तुझे राजी करके हम माने, है ना। वो इतना महबूब, इतना महबूब, वो महबूब कहता है, जानते हो, सुने जरा थोड़ी सी। हाँ हम लोग ज्यादातर खेती से ताल्लुक रखते हैं, खेती होती है यहाँ पे किसानी। कभी ऐसा भी होता है कि हम धान कटवा लेते मजदूर से और कहते सुन बे अभी झड़े थोड़े ही, झड़ के तो फिर आ गया कि साहब पैसे दे दो, कह रहा सुन बे अभी बिके थोड़े ही, बिक भी गए तो कह रहा चुप्पे तेरे 250 रुपए लिए 4 चक्कर लगा दिए। उससे कह रहा तेरे 250 रुपए लिए 4 चक्कर लगा दियो बेगैरत, ये 250 रुपए वाला तुझसे खुददार है, ये भीख मांगने नहीं अपना हक लेने आया है। तुझसे 250 रुपए नहीं दिए जा रहे, तू इससे गया गुजरा है।
कोशिश ये करें कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दें। ये निजाम मेरे नबी ने बनाया है, ये कानून मेरे नबी ने बनाया है। कोशिश कीजिएगा किसी का दिल ना दुखे, वरना हम जानते हैं कितने मजदूर इस कंडीशन में मजदूरी करने आते हैं मंडी में, मार्केट में, खेत में, कि उनके घर में कुछ नहीं होता है। और बच्चे भी इस आस में बैठे रहते हैं, अब्बा आएंगे तो आटा आएगा, अब्बा आएंगे तो दवा आएगी, अब्बा आएंगे तो खाना बनेगा। कितने घरों में चूल्हे इसलिए ठंडे रहते हैं कि अभी बाप नहीं आया है। खुदारा अगर तुमसे कोई अपने पैसे मांगे ना तो टालना मत, कहीं ऐसा ना हो तेरे कर्जे रोकने की वजह से किसी घर की भूख लंबी पड़ जाए। अगर भूख लंबी पड़ गई, अल्लाह तेरे सजदे मुंह पे मार के कहेगा मेरे बंदे को भूखा रख के तड़पाने वाले मेरी बारगाह में सजदे क्या करने लाया है। ये भी बड़ा जरूरी है। आप कोशिश कीजिएगा कि किसी को दुख नहीं देना है, किसी को सताना नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है। हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब, फिर से बोले हमारा रब। ये कुर्सी वाले बोल सकते कि नहीं? कुर्सी 5 साल के लिए मिल रही है लल्ला, और वो भी बेईमानी करके, इधर की गोलक उधर, उधर की पर्ची उधर करके, हैं? कभी एवीएम का घपला, कभी काउंटिंग का घपला, ऐसे कुर्सी 5 साल बच रही है। ये जमींदार अच्छे लोग हैं, इन्हें रहना भी जमीन पे ही है, जाना भी जमीन में ही है। आपको कुर्सी बचानी है तो बोलो हमारा रब, हमारा रब। पता ही बोलने तैयार नहीं पीछे वाले है। ऐसे लोगों के लिए दिल करता अल्लाह करे ये चले जाएं और इनकी जगह अच्छे लोग ले लें। मैं दुनिया से जाने की बात नहीं कर रहा, घर जाने की बात कर रहा। बोल सकते हैं ना हमारा रब, हमारा रब अल्लाह है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो कहता तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा करूंगा, ठीक है ना। जिन्होंने पैसे लगाए, बच्चों को पढ़ाया, ये छोटा बच्चा बैठा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं जाओ अमेरिका का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट उठा लाओ, किसी भी मजहब का पैरोकार ले आओ, वो अपनी मजहबी किताब इस तरतीब से सुना दे जितनी तरतीब से ये 9 साल का बच्चा सुना सकता है। एड़ियां रगड़ के मर जाएंगे, देख के किताब नहीं पढ़ पाते अपनी। ये तो हुजूर का करम है कि 9 साल के बच्चे के सीने में रब ने पूरा कुरान उतार दिया। यही तो हम कहते हैं यार, हुजूर का उम्मती चाहे तो सबसे पहले आईएएस बन सकता है, सबसे पहले आईपीएस बन सकता है, इसलिए कि इससे ज्यादा जहन किसी कौम के पास है ही नहीं। लेकिन पढ़ते ही नहीं। 9वीं तक तो खिचड़ी खाता सरकारी स्कूल में, हाई स्कूल में 2500 रुपए दे के पास हो रहा है, लग के तक्के मारी करके टक्के मारी से 12वां पास कर लिया। इंटरव्यू में बाहर कह रहा मेरा नाम अब्दुल्ला था इसलिए निकाल दिया, नहीं तू गधा था इसलिए निकाल दिया। मैं एक सीधी बात हजरत जानता हूँ, ये तमाम तर जिम्मेदार। अच्छा आप बताओ, जिसे कुरान नहीं आएगा तुम उसके पीछे नमाज पढ़ लोगे? बोलो जोर से। जिसकी दाढ़ी नहीं होगी उसे इमाम बनाओगे? बोलो। जो खड़े होकर पेशाब करता हो उसे इमाम बना लोगे? क्योंकि उसे ही बनाओगे जो लायक होगा। तो भाई कुर्सी उसे ही मिलेगी जो लायक होगा। तुम कामयाब बनो, आप कुछ अपने अंदर पैदा करो ना। आप कह रहे हो जी अब्दुल्ला नाम तो यूं निकाल दिया, फैजुल्ला नाम तो यूं निकाल दिया, मिसबाई साहब आईपीएस हैं, जाके देख लो इतनी बड़ी दाढ़ी है, शफिया से फारिग है, मजबूत कुर्सी पे बैठे, कोई माई कलाल क्यों नहीं छीन सका? जबकि अल्लामा फहामा भी है, मौलाना भी है, हाफिज कारी भी है, आलिम फाजिल भी है, आईएएस भी है। मैं कहता हूं किसी मर्ज की दवा बन जाओ, मरीज खुद तुम्हारे घर तक आएगा। लेकिन हम तो रिश्वतें दे दे के पास हो रहे हैं, फिर कह रहे नौकरी नहीं मिल रही, अब्दुल्ला नाम था इसलिए निकाल दिया। तुम एक बात बताओ, कोरोना आया था, भूल गए क्या? ये फिर से लॉकडाउन लाने के चक्कर में इलेक्शन आ रहा, संक्रमण बता लगे भी सही। अरे इलेक्शन तो ला रहे, कोरोना फिर से कह रहे अब क्या बहुत हाई हो क्या रहा।
ये कंडीशन देखा तो तुमने लॉकडाउन लगा था। दुकानें, बोलो बोलो यार बोलो, टाइम हो गया। दुकानें, मार्केट, बाजार, चक्की, राशन सारा ही बंद था कि नहीं? लेकिन बताओ, बीड़ी पीने वालों की बीड़ी छुट्टी, मसाला खाने वालों का मसाला, तंबाकू खाने वालों का तंबाकू कहां से मिल गया था? अगर पता चल गया खैलीराम शास्त्री की दुकान खुली है तो ये न देखा कि है किसकी हाथ बांध दिया। 15 रुपए का मंडल 50 में मिला, फिर भी लेके आए कि नहीं? बोलो, अरे बोलो। अगर किसी मुसलमान ने दुकान खोली तो खैलीराम शास्त्री ने नहीं पूछा कि भाई की दुकान किसकी खुली है, उसने जात नहीं देखी, बिरादरी नहीं देखी, उसका काम जहां से चल रहा था उसकी दुकान पे जाकर के काम चलाया। मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, तुम दिल के स्पेशल डॉक्टर बन जाओ, फिर बिरादरी बन के तुम्हें IPS की डिग्री नहीं दी जाएगी, MBBS का कलम तुम्हारे हाथ में जात देख के नहीं दिया जाएगा, काबिलियत देखी जाएगी और यह ऐलान किया जाएगा जात कोई भी हो लेकिन मुल्क की जरूरत इसी से पूरी हो रही है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए तुम्हारे एरा वाले कहते हैं आधी रोटी खाएंगे। जो बाप बालकों की कमाई खा रहे हैं वो कतई बोलने तैयार नहीं। जो बच्चे माँ बाप से तंग आ गए वो कह रहे हैं आधी रोटी खाएंगे। बच्चों की आवाज ज्यादा निकल रही है, इन पे सितम ना करना। धान कटवा के गेहूं लगवा के इनको पढ़ाई में लगाओ, अपने बच्चों को, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों के हाथ में कलम दो। अब बम का दौर नहीं, अब कलम का दौर है। जो पढ़ेगा वही आगे, जो पढ़ेगा वही आगे, जो पढ़ेगा वही आगे। लेकिन शर्त है, मास्टर भी बनाओ लेकिन साथ में हुजूर का दीन भी दो, डॉक्टर भी बनाओ लेकिन साथ में हुजूर का दीन भी दो, ताकि वो डॉक्टर बन के बैठे ना MBBS की कुर्सी संभाले और दवा लिखे तो ऊपर हुवस शाफी लिखे, और जब पुड़िया बांधे हुजूर पे दुरूद पढ़े। कसम खा के कहता हूँ गोली से फायदा हो ना हो, हुजूर पे पढ़े जाने वाले दुरूद से फायदा होने लग जाएगा। इसलिए हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और दुनिया को दिखाएंगे। हमें खाली तस्बीह वाला ना समझना, हम कलम वाले भी, हम तलवार वाले भी। हाँ, टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी तारीख रही है। आपके इदारे ने हाफिज कुरान दिया, अल्लाह सलामत रखे। मौलाना हमारे अनीसुर रहमान साहब क़िबला और उनके जितने भी जुमला रुफ़क़ा अहबाब और पूरी बस्ती वाले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये सिर्फ हाफिज कुरान नहीं, ये जन्नत का टिकट भी है। ठीक है, आखिरी बातें हैं और मैं बात खत्म करने लगा हूँ। ये मदरसे, ये हुजूर के करम की आमाजगाह है, ये यहाँ से हुजूर के करम के चश्मे फूटा करते हैं। लो, तुमने तावीज़ बहुत लोगों से लिए होंगे फसल मारे जाने के, बरकत ना होने के। एक तावीज़ मैं दे जा रहा हूँ, वो तावीज़ ये है कि अगर कोई चाहता मेरे घर में बरकत हो, एक कुरान वाले की ड्यूटी खुद लगा ले कि इसे मैं खाना खिलाऊंगा। कसम खा के कहता हूँ उसके कदमों की बरकत से अल्लाह तुम्हारा खानदान पाल डालेगा। ये सबसे बड़ी बात है। और ये इतनी बड़ी बैंकिंग सेविंग है कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये शायद दुनिया में नजर ना आए, लेकिन आखिरत में यही नजर आएगा, यही नजर आएगा। या तो कुरान पढ़ो, या तो आलिम बनो, या तालिबे इल्म बनो, या इनके मददगार बनो, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, फिर बेड़े पार हो जाएगा। मरना सभी को है, मौत सभी को आनी है, और ये कोई गारंटी नहीं है बाल सफेद होंगे तभी मरना है। हमने तो 8 साल के भी जनाजे देखे, 6 माह के बच्चों के भी जनाजे देखे, 12 साल के लोगों के जनाजे देखे। हमने दूल्हा बन के गया लेकिन दूल्हा बन के नहीं लौटा, कफन में लिपट के आया। हमने ऐसे भी जनाजे देखे। हमने ये भी देखा सजदे में गया सर न उठा, कुरान खोल के बैठा मुकम्मल न कर सका, ऐसे भी जनाजे देखे हैं। तो खुदारा तैयारी रखो, मौत वो नहीं होनी चाहिए लोग कहें हाय बुरा हुआ, ऐसा होना चाहिए लोग देख के कहें काश ऐसी ही मौत हमें भी आ जाती। लेकिन हम ना एक बहुत बड़ा वो पाले बैठे, हम कह रहे यार मौलाना तुम अपने रखो अपने पास, पीर साहब से पढ़वा लूंगा नमाज जनाजा, जन्नत पक्की है। पीर साहब की खुद वो
हुकूकुल इबाद का मसला इतना सख्त है हजरत, कोई नहीं बचाएगा। अल्लाह का खुद का फैसला ये है कि हुकूकुल इबाद सारे बराबर करके आना, वरना यहां उस वक्त तक नहीं छूटोगे जब तक हिसाब पक्का ना कर लिया जाएगा। अल्लाह करीम है, वो जिसे चाहे बख्श दे, उसके करम पे कोई एतराज नहीं, लेकिन कानून उसी का है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, उसी का कानून है। 1 रुपया मार के आओगे ना, 1 पैसा, वो कह रहा 500 नमाजें लूंगा मैं, और उसे दिलवाऊंगा जिसका रुपया 1 पैसा जिसका खा के बैठे हो। 500 है, सारी पड़ी नहीं है, वो तो मकबूल लेने की बात कर रहा है। कई तो कहते हैं हम पे है ही ना, लेगा क्या। तो सुनो, जिस पे नहीं होंगी उसके कंधे पे उसके गुनाह डाले जाएंगे। इसलिए निकल आओ, निकल आओ, हलाल खाओ, अल्लाह को मनाओ। जब हलाल खाती हैं नस्लें तो फिर कुरान के कारी पैदा होते, दीन के रहबर पैदा होते। इसलिए रिस्क हलाल रखें। ये मदरसे, ये बच्चा अल्लाह इसे सलामत रखे। हमारे तुम्हारे बच्चे दुबई, कोयत, विदेश से आते हैं तो कोई गिफ्ट में कंबल ला रहा है, कोई कपड़े ला रहा है, कोई जूते ला रहा है, लेकिन ये जो बच्चा घर जाएगा ना तो अपने बाप को गिफ्ट में जाके जन्नत का टिकट पेश करेगा, कहेगा अब्बा मैं तेरे लिए ले जन्नत का परवाना लेके आया हूँ। है, मैं उस माँ को मुबारकबाद करता हूँ जिसने उस लाल को दूध पिलाया है जो बदले में जन्नत का टिकट लेके जाएगा। वो बहनें मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने ऐसे भाई की परवरिश की और संभाला कि जो बदले में बहनों को कुरान का तोहफा देगा। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। जब सांसें बंद होने लगती है ना तो 3 चीजों का ख्याल आता है। कितनी चीजों का? अच्छा आगे आ रहे हैं, ठीक है ना, मैं भी समझ सकता हूँ, 1 घंटा हो गया है। नहीं, 3 चीजों की फिक्र होती है बंदे को मरते टाइम। 3 चीजें। नंबर एक ख्याल आता है, एक ख्याल आता है कि जो दौलत कमाई है इसका क्या होगा। ये पहला ख्याल मरने वाले को आता। हाय बड़ी मेहनत से कमाई थी, अरे कलुआ मौज करेगा इस पे, गुड्डू मौज करेगा, पप्पू मौज करेगा, मैं तो कुछ ना कर पाया। 1। नंबर 2, मेरे भूरा का क्या होगा, मेरे बीच वाले का क्या होगा, एक तो छोटा ही है उसका क्या होगा। 2, औलाद का ख्याल। नंबर 3, हाय अफसोस कोई नेकी ना कर सका। ये लास्ट ख्याल। कब्र में क्या बनेगा, कभी मुंह दिखाने का लायक नहीं बना, कभी रोया नहीं रात को। मेरे बच्चों ने कहा था अब्बा 64 का हो गया है, इस बार मैं केक बड़ा वाला लाऊंगा ताकि दुनिया को पता चले मेरे अब्बा का 64 साल पूरे हो गए जिंदगी के। हाय अफसोस हम बढ़ती उम्र के साथ केक काटना तो सीख गए लेकिन गुनाहों की जंजीर तोड़ना ना सीख सके। अफसोस के साथ हमने बढ़ती उम्र को लंबाई तो कह दिया लेकिन घटती सांसों की कदो कामत न साध सके। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कभी बर्थडे पे गुलाब पेश किए गए, कभी बर्थडे पे गुब्बारे फोड़े गए, कभी बैलून उड़ा करके मजे लिए गए, कभी केक काट के खुशियां मनाई गई। तुम्हें खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, कोई 40 का हो गया है कोई 50 का, अपने बर्थडे याद ना रखना, जन्मदिन की खुशियां ना मनाना। अगर कभी बढ़ती उम्र का ख्याल आ जाए रात को मस्जिद में आ जाना, जब दुनिया सो रही हो आके तर कर लो और रब से कहो मालिक अब पैर कांपने लग गए हैं, अब होठ भी साथ नहीं देते हैं, अब तो सजदों में भी मजा नहीं आता है। मालिक जब जवानी थी तुझे राजी न कर सका, जब ताकत थी कयाम न किए, अब खड़ा नहीं हुआ जाता, कमर झुकने नहीं देती है। सुना है तू बड़ा करीम है, आ गया हूं बता क्या करना है। तो सुन वो इतना करीम है, वो ये कहता है तू 60 साल के गुनाह लेके आ, मैं रहमत लेके आता हूं, मैं एक कतरा अता करूंगा, तेरे 60 सालों के गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे हाथ उठाकर बोले नारे रिसालत। सरकार की आमद, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर। वाह बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब। अल्लाह से तौबा की तैयारियां करें, करीम है हमारा रब। आवाज आती है हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। मांगो अपने रब से, उसे मांगना अच्छा लगता है, उसका कुरान कभी लेके बैठ जाए करो। ये जो बच्चा हाफिज बना है ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये दुनिया बड़ी बेवफा है, लगे बुरा किसी को, ये दुनिया बड़ी बेवफा। सगे बेटे इतने बेवफा है, जिस बिस्तर पे बाप मरता है ना वो बिस्तर गरीब को दे देते हैं।
कहते इस पे नहीं लेटना, इस पे अब्बा को आखिरी सांसें आई थी। बताओ कौन बेटा अब्बा के उतरे हुए कंबल ओढ़ता है? कौन बेटा अब्बा के उतारी हुई जिस कपड़े को पहन के अब्बा मर गया हो? बताओ किस बेटे ने वो बाप की सदरी पहनी है? नहीं पहनते। कहते डर लग रहा है, डर लग रहा है। कौन मरा है इसमें? कुत्ता नहीं मरा था, तेरा बाप मरा था। मगर बेवफा दुनिया, हमारे बाप के लिए हमारे घर में नई चादर नहीं होती। वही जो सैकड़ों जनाजों पे पड़ी है वही मस्जिद से लाई जाएगी चादर, वही डाली जाएगी हमारे ऊपर, क्योंकि हम वो कपड़ा बाप के ऊपर वेस्ट करना नहीं चाहते जो हमारा पसंदीदा है। बड़ी बेवफा दुनिया है। आंखें बंद होने की देर है, तुम्हें छुएगा नहीं कोई भी। सगा बेटा हाथ नहीं लगाएगा, सगा बेटा। हाँ, नहलाने के लिए और आएगा, कफन पहनाने के लिए और आएगा, जनाजे पे रखने के लिए और आएगा, तख्ते पे लेटाने वाला और होगा, पानी डालने वाला और होगा। अब तो हर चीज पैसे से बेटा खरीदना चाहता है। इतनी भी दौलत न कमाना कि तेरे जनाजे तक को मजदूर उठा के लेके जाए। ये बता रहा हूं। हाँ, ये कंडीशन है हमारी। दुनिया बड़ी बेवफा है। कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। सारे देखते रहेंगे, सारे अपने अपने हिसाब लगाने लग जाएंगे। मगर जानते हो, याद रखना, जब दुनिया के सहारे साथ छोड़ते हैं तो फिर खुदा की रहमतों के सहारे काम आते हैं। जवानों में दोस्त भी होते हैं कि नहीं? अब तो सारे होटल ही इसलिए खुलने हैं कि यारों की यारियां पक्की हैं। सारे होटल अब रातों में चल रहे हैं। इन्होंने सबको हार्ट का मरीज बना दिया। ये नेचर के खिलाफ काम हो रहा है। रात को हल्का खाना था तो रात को डट के खा रहा, फिर कह रहा मौलाना गुर्दे जाम हो गए, कुल वल्ला पढ़ दो। मैंने कहा इन्ना लिल्ला पढ़वा, कोई नतीजा रह गया? तो नेचर के खिलाफ आप जा रहे हैं, फितरत के खिलाफ आप जा रहे हैं। रात को आपको कम खाना था तो नाक तक खा रहा। 11 बजे यारों के साथ लौट के आ रहा है। मैं रुक के बाद कहूं तुझे यारों के लिए 11 बजे तक का वक्त है, बाप के लिए 10 मिनट का वक्त नहीं है। मस्जिदों में जाओ, मस्जिदों में जाते हैं, जाते हो कि नहीं यार? बोल सकते हो तो बोलो यार, वरना जबरदस्ती में थोपना नहीं चाहता, अपनी मर्जी आपकी। जाते हो मस्जिदों में? कुरान पढ़ने वाले अक्सर 50+ मिलते, 50 के ऊपर। उसके नीचे के लोग कुरान नहीं पढ़ते। ये क्यों पढ़ते हैं? मैंने बहुत गौर किया तो इस नतीजे पे पहुंचा, 50- जो है वो उनके यार दोस्त हैं, 50+ जो हैं उन्हें दुनिया अकेला छोड़ देती है। यहां तक कि सगा बेटा भी अब्बा से बैठ के 4 मिनट बात करता है। अपने बूढ़ों को वक्त दिया करो, इनके पास बैठ के 10 मिनट दिया करो। किताबें तुम्हें सिर्फ किताबों का इल्म देंगी, 70 साल का नहीं, लेकिन ये 60 साल का बूढ़ा तुझे 120 साल का इल्म दे सकता है। लेकिन ले इससे बैठा ही नहीं, कभी बैठा ही नहीं, कभी तरीका ही नहीं सीखे इससे। हाँ, दुनिया बड़ी बेवफा। जब औलाद भी छोड़ जाती है कोई बात नहीं करता, और इसका जी चाहता मैं किसी से बात करूं, फिर जब कोई नहीं मिलता तो ख्याल आता चल मस्जिद, खोल कुरान, पढ़ सूरे रहमान। रब कहता है तिलावत कर, तुझे मुझसे बात करने का मजा ना आ जाए तो बात कर। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब कुरान सीने से लगाता है। जब तुमसे कोई दो बात नहीं करता तब खुदा की रहमतें बात करती हैं। जब तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता तब वो मस्जिदों में बैठाता है। इससे पहले कि दुनिया साथ छोड़ दे कुरान सीख लो, इससे पहले कि कोई बात ना करे कुरान सीख लो, इससे पहले कि बेटे मुंह मोड़ ले कुरान सीख लो, इससे पहले कि अपने बात करने बंद कर दे कुरान सीख लो, इससे पहले कि दुनिया अकेला कर दे कुरान सीख लो। अगर कल कुरान भी ना हुआ, इन्होंने भी छोड़ दिया, तो बेबसों की मौत मरोगे। कुरान सीख लो, दुनिया छोड़ भी दे कुरान लेके बैठ जाना। पढ़ते पढ़ता मर गया तो इमाम भी कहेगा फक्र है इसके जनाजे में जा रखे हैं, पीर भी कहेगा नाज है इसका जनाजा है। क्यों? का दुनिया गाने गा के जाती है, ये कुरान पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया। बाबा धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे वसीयत, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान, धारे तकबीर, धारे हैदरी।
गुजारनी है इंशाअल्लाह। और हम देखो मोहताज न बने, किसी मोहताज न बने। कह रहा मौलाना मुफ्ती साहब यार मेरे अब्बा की जनाजे की नमाज तुम पढ़ी हो, क्यों? मैं फेमस हूँ। ये बात बताओ, ये फेमस खबर में काम आगा? खुद बताओ। ये मेरे नाम के इश्तिहार, मेरे नाम के कैलेंडर, अगर ये काम आते मैं सारे लाता और कहता दफन से पहले इन्हें उतार दियो कब्र में। मौलाए कायनात मौला अली कब्रिस्तान से गुजर के जा रहे, आपने मुर्दों को सलाम किया, आवाज आई अली, हमारी सलाम का जवाब दे के कहने लगे अली खैर है। हजरत अली कहते तुम बताओ क्या हाल है? कहा हमारी छोड़ो, ये बताओ जिन्हें हम रोता हुआ छोड़ आए थे उनका क्या बना? हजरत अली कहते हैं सुनो, जिनकी यारी पे तुम्हें नाज था उन्होंने दूसरे यार बना लिए। जिन बेटों की तुम फिक्र करते थे आज वो अपने बच्चों में उलझ गए, तुम्हारी याद भी नहीं आती। कहा वो औरत जो तेरे कफन से लिपट के रो रही थी, लगता था मर जाएगी, उसने दूसरा निकाह कर लिया है। अली बोले अब तुम बताओ क्या हाल है? कहा बस धोखे में थे, हम समझते थे इमारतें, पैसा, सिक्का, सोना, चांदी ये असल है। फरमाने लगे कब्र में आया तो पता चला यहाँ दुनिया का सिक्का नहीं, यहाँ हुजूर की गुलामी का सिक्का चला करता है। कह रहे आप पीर साहब से पढ़वा लूंगा, मौलाना तुम पढ़ा दियो, फेमस आदमी है, फलाने पढ़ाई थी ना। यार मैं एक बात जानता हूँ, अपने बच्चों को हाफिज बना लो, अपने बच्चों को कारी बना लो, ताकि जनाजे में तुम लेटे हो मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो। ये इसलिए कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ मेरा इंतकाल हो जाए, तुम मेरे जनाजे में आपको पढ़ाने के लिए, तुम्हारा हो जाए मैं आऊँ भाई मौलाना अनीसुर रहमान का जनाजा, अच्छे आदमी थे, नजराना दिया था, सुभान अल्लाह भी कह रहे थे, मैं यही सोच के ना थोड़ी गाड़ी करके नियत कर लूंगा। और लेकिन जरा सच बता, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, जनाजे में बाप लेटा हो, उस वक्त बेटे को क्या क्या याद नहीं आएगा? उसे ख्याल आएगा एक दिन वो था, मेरे पास पैसे नहीं थे, अब्बा की जेब में भी नहीं थे, इसने फटे मोजे पहने थे, मुझे मदरसे की फीस दे करके पढ़ाया था। वो ये सोच के आंखों में आंसू भर लाएगा। पूरी जिंदगी कहता रहा कारी बनना है तुझे, कारी बनना है, इसकी मेहनत की कमाई से मैं कुरान पढ़ता रहा, लेकिन इस मजदूर को कभी पूरी जिंदगी कुरान सुनने का मौका ना मिल सका, इसलिए कि कभी मुझे पढ़ाया, कभी बहनों को रुखसत करने में लग गया। ये सोच के बेटा जब मुसल्ले पे एक सर्द आह लेके नियत करेगा और आंख में आंसू भर के कहेगा मालिक तू जानता है, तू बड़ा करीम है, ये जो जनाजे पे लेटा ये मेरा बाप है, मालिक पूरी जिंदगी में इसकी गुलामी का हक अदा ना कर सका, इसकी मेहनत से मैंने कुरान पढ़ा, इसने मजदूरियां की, मुझे कुरान का कारी बनाया, अल्लाह पूरा कुरान भी ये न सुन सका। मेरे मालिक आज हाथ उठा के इसका बेटा तुझसे कहता है मेरे परवरदिगार उस कुरान के बदले में इसे माफ कर दे। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, हो सकता है पीर की दुआ बाद में कबूल हो, मशहूर मौलवी की दुआ बाद में कबूल हो, लेकिन जो आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं और वो आंसू आंखों से टपकते हैं, वो इतना करीम है, आंसू गिरने से पहले कबूल कर लेता है। अगर बेटा रो करके बाप के लिए मगफिरत मांगेगा तो ये जनाजा कब्र तक बाद में जाएगा, इसकी कब्र में खुदा की रहमतें पहले उतार। बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। अपने बच्चों को हाफिज बनाओ। एक ड्रामा होता मौलाना अब्बा का 40 माह कुछ कुरान है, मैं तो साफ मना कर देता हूँ भाई, मैं पढ़ रहा हूँ क्या तेरे लिए जो है, क्यों किसी को धोखे में रखना? भाई मैंने पढ़ा, मुझे क्या पता, मैं पढ़ता हूँ, कितना वक्त मिला, कभी एक रुको कभी एक आयत है, कह रहा एक कुरान दे दियो तुम। और कई बार धोखे में ना रहना, आपसे भी गुजारिश है, फोन करके कहते मौलाना कुरान खानी करा दियो, तो मौलाना भी थोड़ी बहुत थोड़ी कह रहा कुछ तो कहना क्या भेज रहे हो बच्चों के लिए कि अब्बा के नाम की 1100 की रसीद काट दी, तो कह रहा 15 कुरान लिख लो, 15 कुरान। भैया 15 कुरान चिपका दिए, वैसे धोखा दे दिया। कभी कभी लिस्ट हाथ में आती है कि 156 कुरान है, तो मैं मुंह देखता हूँ किधर पढ़वाए, एक मौलाना ने 17 दिए थे, एक ने 22 दिए थे, मैंने कहा ये तो पूछे आयत भी पढ़ी गई है कि नहीं, भरोसा नहीं। सुन भाई, अपने बच्चे को कुरान पढ़ा और उससे कह बेटे मैंने तुझे पेट के लिए नहीं, मैंने कब्र के लिए कुरान पढ़ाया। और सुन ये उस दिन के लिए कुरान है तेरे सीने में, जब दुनिया मिट्टी डाल के आ जाए तुझे नहीं आना है, उस दिन मुझे फुर्सत होगी जिस दिन मैं कब्र में लेटूंगा, मैं लेटा रहूंगा तो कुरान पढ़ता रहना। अगर बेटा बाप की कब्र पर बैठकर हमसे लेके बन्नास के सीन तक कुरान पढ़े, तुझे क्या पता कितनी रहमतों की बदलियां उठेंगी, कितनी बरसेंगी, कितनी जन्नतें आसान होंगी, तुझे क्या पता है। कई बार तो ऐसा भी होता है बेटा बाप की कब्र पर बैठ के कुरान पढ़े, दुआएं देने के लिए मदीने से मुस्तफा आ जाया।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अपनों को मैं समझता हूँ ये बच्चा भी नाबालिग है, ये बच्चा भी नाबालिग है। मैं सच्ची बताऊं, हमारा रब बड़ा करीब है, यही समझ लो खाली हमारा रब कितना करीब है। और अपनी बीवी को, अपने बच्चों को जिंदा हो ना तो इन्हें बिस्मिल्लाह याद करा दो, इन्हें सूरह इखलास याद करा दो। परदेश जाया करो, समझा के जाया करो, बीवी परदेश जा रहा हूँ, जिंदा आ जाऊं तो बिस्मिल्लाह, और ना सका ना तो दुनिया आएगी मिट्टी देने के लिए, मेरे 4 साल के बेटे को भी कब्र तक भेज देना, और मैंने इसे बिस्मिल्लाह सिखा दी है, इससे बस इतना कह देना मेरी कब्र पे खड़े होके खाली बिस्मिल्लाह पढ़ के चला आए। हम जानते हैं रब इतना करीम है, इतना करीम है, बच्चे बिस्मिल्लाह कहते हैं वो आसमानों से जन्नत के फैसले उतार इंशाअल्लाह, आखिरत करेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे कुरान इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे कुरान इंशाअल्लाह बच्चों को। हाँ, अक्लमंद वो नहीं है जो पीछे 4 बीघे 5 मंजिल 3 फैक्ट्री 8 प्लॉट 3 बिल्डिंगें छोड़ गया। फरमाया गया अक्लमंद वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ गया। बस यही असल है, यही असल है। मरना गए हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे। ठीक है ना, अब इंशाअल्लाह कभी कभी फिर अब कर लेना ना, 10 मिनट नहीं। अब मुझे फरमाइश भी है, नौजवान ने कहा था हुजूर का शजरा भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मेरी बात सुने, देखिए अब इंशाअल्लाह लोगों का दिल मुतवज्जे होगा। मैंने देखो जो बातें कही है ना, खुदा करे कि अब आपके दरवाजे पे किसी आलिम को नहीं आना चाहिए, आपको चल के मदरसे के दरवाजे पे जाना है और कहना है कि हुजूर के दीन के लिए मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल हो जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह ऐसे ही? मैं अल्लाह ने चाहा इन 10 साल फिर आऊंगा, आया तो फिर पूछ लूंगा कितना पढ़ाया बच्चों को, कितना आपने ताउन किया, या खाली जलसे पे लगा के 1 साल के लिए सो गए। ताउन करेंगे ना इंशाअल्लाह, इदारे का साथ देंगे ना, इदारे का। दुनिया बंद करना चाहती है मदरसों को, इन उलमा से कह दो मेहनत करना तुम्हारा काम है, इंतजाम करना हमारा काम है। और याद रखिएगा ये मदरसे न तुम चलाते हो ना हम चलाते हैं, ये मदरसे अपने करम से शाहे उमम चलाते हैं, है ना। यहाँ वो ही देगा जिसे हुजूर चाहेंगे, हुजूर चाहेंगे। नहीं मेरे भाई सुन लो, ना पब्लिक उखड़ न रही है तो मौलवी को क्यों खेड़ने के चक्कर। कल भी मौलवी बोला है, कल भी मौलवी को बोल 365 दिन में 400 तकरीरें हो जाती है। खाना उतना खाओ जितना हजम हो जाए, है ना। फिर ओवर बातें हो जाएं, फिर याद ना रहे, वो भी अच्छा नहीं लगता है। अब जरा सारे बोल दें सुभान अल्लाह, इतनी आहिस्ता से बोलेंगे सुभान अल्लाह। अब तक मैंने बस ये है कि आपके मन की क्या है, आपके मन की भी वही है जो सबके मन की है ना। मेरे भाई ने कहा हुजूर का शजरा पढ़ना है तो कम से कम जरा ढाटे खोलें, बगल से हाथ निकालें, मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें मदीना दिखा दे, है ना। मैं देखो जब हाथ का इशारा करूं ना तो समझ जाना